एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गुरुजी में ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स की। अभी तक हम ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं आपके लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज की। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ये दो वर्जों से मिलकर बना है, चतुर और भुज, और क्वाड्रिलेटरल भी क्वाड और लिटरल, यानी चार स्ट्रेट लाइंस के द्वारा या चार सरल रेखाओं के द्वारा कोई भी बंद आकृति हमारा क्वाड्रिलेटरल बनाती है। हमने आपसे क्या कहा, चार भुजाओं से कैसी भी बंद आकृति, ठीक है, ये आपका क्या बनाएगी, क्वाड्रिलेटरल। ऐसे मान लो ए, बी, सी और डी। तो यहां पे इस तरीके की चार भुजाओं के द्वारा कोई भी बंद आकृति बनती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। आगे बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में किसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360, यानी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना है तो उसके अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास कितना सम आएगा, 360 आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए अगर हम इसे लॉजिकली समझे तो क्या है, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, ठीक है, इसमें कोई एक डायगोनल ड्रॉ करूं, तो आप देखिए यहां पर ये ए, बी, सी और डी, तो ए, बी, डी एक ट्राइंगल बन गया और बी, सी, डी एक ट्राइंगल बन गया। अब देखिए यहां पर ये और ये, ठीक, ये 180 होना चाहिए। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या होना चाहिए, 180, और इन सबको मिला के इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा जो हो जाएगा 360। इसी प्रकार से जब आप अदर एंगल्स की बात करेंगे तो भी आपका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहां तक तो बात आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी कि ये 360 कैसे हुआ, ठीक है। अब बात करें यहां पे जब एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 है, तो अब इसके एरिया की बात करें तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एरिया का तो होता है 1 ऑफ द डायगोनल्स, यानी अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इसमें एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया, इसका आधा, मान लीजिए डायगोनल की लेंथ थी डी, तो 1/2 इंटू डी इंटू यहां पे लिखा है सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। अब वर्टिसेस यानी शीर्ष बिंदु से हमने यहां से अपोजिट वर्टिसेस से इस पर क्या गिराया, एक परपेंडिकुलर गिराया और ये परपेंडिकुलर गिराया। यहां पे मान लीजिए ये h1 हो गई हाइट, इसकी हाइट h2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2। फॉर्मूले बना कैसे, यहां पे आप देखिए ये ट्राइंगल था ए, बी, सी, डी, तो यहां पे एक ट्राइंगल बना ए, बी, डी, जिसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 डी इंटू h1। दूसरा ट्राइंगल यहां पे क्या बनेगा, बी, डी, सी, इसका सम निकालेंगे तो 1/2 डी इंटू h2। अगर इन दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो उन दोनों को सम करने पे 1/2 डी कॉमन आ गया, h1 प्लस h2 अंदर रह गया। तो यही कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एरिया निकल आता है। आगे बात करते हैं, यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि इफ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर डायगोनल्स इसकी इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल्स पे तो इसकी अपोजिट साइड्स के जो स्क्वायर्स हैं उनका सम बराबर हो जाता है अदर अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है जिसके जो इंटरसेक्टिंग एंगल्स है वो कितने हैं, 90 डिग्री पर है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग एंगल 90 डिग्री पर है। तो अब क्या होगा, ये वाली साइड का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस इसके अपोजिट क्या है, डीसी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इस पर सवाल किस प्रकार का बनता है देख लेते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये सवाल कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको ए बी सी डी, हमने वो क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। इट इज गिवन दैट बी डी इज 16 सेंटीमीटर, हमने ये बी डी बनाया, ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमें कहा गया ए एल और बी डी, ए एल जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे, ठीक है, और सी एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे, ठीक है। तो यहां से हमें कितना पता चल गया, ए एल और सी एम। अब आपसे कहा गया है इसकी लेंथ है 9 और इसकी लेंथ है 7। आपसे कहा जा रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल 16 है इंटू दोनों हाइट का सम
यानी 9 प्लस 7, ये 2 से 8 बार जाएगा। 9 प्लस 7 होता है 16 और 9 प्लस 7 होता है 16। 16 इंटू 8 आपका हो जाएगा कितना? 128। ठीक है, 16 इंटू 8 होता है 128। आपका आंसर आ गया। जिन जिनका आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आपके सामने आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी क्या है, 4 साइड्स जो से बना है, इनके आमने सामने की साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके? डीसी के, और ए डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। तो यहां पे क्या है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। समांतर यानी जिसकी भुजाएं समांतर हो यानी पैरेलल हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो इक्वल। क्योंकि ये जो साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल्स है, इस वजह से ये जो एक दूसरे को बराबर लाइंस में काट देती है। अब बराबर में काट रही है यानी ए डी और बी सी ये बराबर होगा किसके? अपने आप में और ए बी और डी सी बराबर होगा आपस में। ठीक, अब क्या है इसकी नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? 2 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, यानी अगर ये लेंथ आप मान लीजिए डायगोनल है ए सी, ठीक, ये दूसरी डायगोनल इसे पॉइंट ई पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, तो यहां पे अगर ये ए सी की लेंथ एक्स थी तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? x/2, और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? x/2। यानी क्या है, अर्धक है, तो 2 बराबर हिस्सों में डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट से जहां पर वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर 180। आप क्या कह रहे हैं, देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के। हमें क्या पता चला, ये अगर पैरेलल है तो आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और इसको ऐसे बढ़ा दूं तो आपको ये समझ में आया, ट्रांसवर्स लाइन है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, और आपको पता है ये क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स होगा। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हमें पता चला ये जो भी इंटरनल एंगल्स है वो क्या है? 180। इसी प्रकार से देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये इस पे ट्रांसवर्स लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का योग भी क्या होगा? 180 होगा। इस एंगल और इस एंगल का भी योग इसी प्रकार से 180 होगा। ये दोनों भी 180 हुए। तो हम कह सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ईच ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप देखिए, अगर मैं यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? यहां पे कंडीशन से देखिए, ए डी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है डीसी के, और एसी कॉमन है। एसी क्या है? कॉमन है दोनों के लिए। तो आपको पता चला ट्रिपल एस लग गया, यहां पे तीनों साइड क्या है? बराबर है दोनों ट्रायंगल की। तो यहां पे क्या लग गया? आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। तो 2 बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपका डायगोनल इसे तोड़ता है। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। यहां पे क्या कंडीशन लगती है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, यानी डायगोनल क्या हो गया? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, इक्वल टू में क्या बैठता है यहां पर आपका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। अच्छा, इसके अलावा क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? बेस इंटू हाइट। क्या लगाते हैं? बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है? कोई भी परपेंडिकुलर, चाहे हम कोई भी एल्टीट्यूड ले, अगर हम ये एल्टीट्यूड मान लेते हैं, ये h है। अब मान लिया ये साइड a थी, ये साइड a थी, ये b था, ये b थी, तो अब बेस क्या हो गया? a वाली साइड हो गई। तब एरिया क्या हो जाएगा? a इंटू h। अब मान लीजिए आपने ये डायगोनल नहीं लिया होता, आपने डायगोनल लिया, एल्टीट्यूड लिया होता ये वाला, तब बेस क्या है? b। तो आपका यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इंटू h। ये h1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह हाइट सेम नहीं हो सकती। तो अगर पहले में h थी तो a इंटू h बराबर हो जाएगा b इंटू h1 के।
तो डिपेंड करेगा आप एल्टीट्यूड जिस साइड पर ले रहे हैं वो आपका बेस होगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इस पे बेस एक सवाल की। तो सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। आपसे कहा गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है समांतर, ठीक है, यानी ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज है। तो हमें यहां पे क्या पता चला? ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ए बी क्या है? पैरेलल है डीसी के, और ए डी जो है क्या? ए डी जो है वो पैरेलल है बीसी, प्लस ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू डी सी। ये कंडीशन हमें पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला गया है। ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी। ई कोई पॉइंट है बीसी पे, हमने मान लिया ये ई पॉइंट है बीसी पर। ये क्या कर रहा है? ये बीई और ईसी को 2:3 में तोड़ रहा है, यानी ये 2 है और ये 3 है रेशियो में। तो आप कह सकते हैं जो एडी है वो 5 हो जाएगा। ये अगर 2x है, ये 3x है, तो ये क्या हो गया? 5x हो गया। क्लियर है? अभी हमने इसे 2 3 में लेके चल रहे हैं क्योंकि रेशियो में ही दे रखा है। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया? एई कौन सी लाइन हुई? ये हुई, ठीक है, और डीबी कौन सी लाइन हुई? ये हुई। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पर। एक दूसरे को कितने पे प्रतिच्छेद करते हैं? एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो त्रिभुज डीईबी सॉरी एफईबी ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और एएफडी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, इनके रेशियोज का अनुपात पूछा। आप देखिए 2 ट्राइंगल यहां बन गए। हमारे कितने ट्राइंगल बने? 2। हमें क्या करना होगा? इन्हें सिमिलर प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि यहां पे दिख रहा है 2 का रेशियो है, इधर 5 का रेशियो, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है हमें पता है, लेकिन सिमिलर हो सकता है। अब सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? आप देखिए ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, है ना? क्लियर और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। ए बी सी डी और ये एफ। अब देखिए आपका ए बी जो है, सॉरी ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। तो हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर है, यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। 2 एंगल बराबर है और तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। तो तीनों एंगल बराबर होगा, ट्राइंगल होगा सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल का क्या कंडीशन होती है कि जो साइड है उनका जो रेशियो है उसका अगर स्क्वायर कर दे तो एरिया का रेशियो आ जाता है। तो देखिए आपको पता है ये 2, ये 3 और ये 5, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 का रेशियो का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 + 3 5 के रेशियो का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 4/25। क्लियर है बात? एफईबी का जो साइड थी वो कितनी थी? 2 थी। यहां पर इस पे बेस कितना था? 5 था। बस आपने स्क्वायर कर दिया दोनों की साइड के रेशियो का, आंसर आ गया। चलिए ये हो गया पैरेललोग्राम का सवाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की। तो पैरेललोग्राम के बाद आपका आता है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब रेक्टेंगल या आयताकार क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के हो जाए। आपको पता है पैरेललोग्राम की जो टोटल सम था वो 360 था, यानी अगर इसके 4 एंगल्स हैं सब 90 डिग्री के हो गए तो इसके 360 हो गया सम। अच्छा, तो पहली कंडीशन हमें पता चल गई। अब पैरेललोग्राम थे तो हमें पता है ये ए है, या ऐसे मान लीजिए ये एल है, ये बी है, तो इसके सामने वाली साइड भी एल हो जाएगी और इसके सामने वाली साइड बी हो जाएगी। अब यहां पे कहते हैं कि जो इसका डायगोनल है वो क्या होगा? बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखिए ये एल, ये बी, ये 90 डिग्री पे है। आप पाइथागोरस लगा देंगे तो यहां पे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी L² + B², ठीक है। अगर मैं ये डायगोनल डालता तो आप देखिए ये एल, ये बी
फिर से यही कंडीशन आती दोनों जगह डायगोनल्स की, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका पाइथागोरस के थ्रू लग जाता है और दोनों जगह डायगोनल्स क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। यानी अगर मैं इसके क्या करूं, मिड पॉइंट्स जोड़ दूं, इस प्रकार से मिड पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, तो आपका रोम्बस बन जाता है। अब ऐसा क्यों है, मन में विचार आता है। देखिए अगर मैं इसकी लेंथ मानता 2l, ये मानता 2b, तो ये हो जाता b और ये हो जाता l, ये हो जाता b, ये हो जाता l, ये हो जाता b, ये हो जाता l, ये हो जाता l और ये हो जाता ये हो जाता l और ये हो जाता b। आप देखिए यहां पर पाइथागोरस लगेगी, l और b पे चलेगा, ये भी l और b पे चलेगा, ये भी l और b पे चलेगा, ये भी l और b पे चलेगा, तो सब पे पाइथागोरस लगेगी, हाइपोटेन्यूज सबका सेम आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगा। अब मन में विचार आया रोम्बस होता क्या है, पहले रोम्बस भी तो जान ले, तो बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस होता क्या है उसको जानने से पहले एक रेक्टेंगल पे सवाल रख लेते हैं, है ना। चलिए, तो रेक्टेंगल पे सवाल ये रहा आपके सामने। रेक्टेंगल पे सवाल क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट ओ। ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपके किस पे मिलते हैं, ओ पर। चलिए, अब आपसे कहा BOC यानी ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है 44 डिग्री। अब देखो अगर ये 44 है तो हमें कंफर्म पता हो गया ये 44 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। मन में आया साइड कैसे बराबर है, तो देखिए दोनों डायगोनल्स बराबर है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं यानी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है यानी ये भी बाइसेक्ट हुआ होगा, दो बराबर हिस्सों में बटा होगा। अब ये इसका क्या है, हाफ है और ये भी इसका हाफ है, तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, जो बचे हुए हिस्से बराबर होंगे, क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ क्या थी, बराबर। एक की लेंथ थी a, दूसरे की लेंथ भी a थी। अब a/2 और a/2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें पता चला ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। और तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180। तो 180 में से अगर मैं 44 निकाल दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 44 निकाला तो आपका कितना बचा, 136 बचा, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 68 डिग्री। तो ये तो बात हो गई रेक्टेंगल पे एक सिंपल से सवाल। अब बात करते हैं, हमने आपसे कहा रोम्बस की। तो रोम्बस क्या, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी क्या हो, चारों साइड्स बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है खासियत कि इसकी डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, पर ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। यानी अगर मैं इसकी साइड्स को इस तरीके से जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो रेक्टेंगल में क्या बन जाता है, रोम्बस, और रोम्बस में क्या बन जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है, याद रहेगा। अब रोम्बस में सवाल देखते हैं, रोम्बस पे किस प्रकार का सवाल आपके सामने आता है, बात करते हैं। तो रोम्बस पे जो आपका सवाल आता है वो कुछ ऐसा आता है, देखिए। The length of the side of a rhombus is 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, कोई रोम्बस है, इसकी जो साइड्स है वो 13 सेंटीमीटर की, यानी सारी साइड्स 13 सेंटीमीटर की होंगी, पता है हमें। अब कहा जा रहा है इसका जो एक डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर का है। एक डायगोनल कितने का हो गया, 24 का। तो हमें पता है अगर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे, तो 24 का आधा हो जाएगा ये 12, और 12 इस तरफ आ जाएगा, सही है। अब देखो ये 90 डिग्री पर है यहां पर, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकल आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा, 5। आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर नहीं पता तो इसको x मान के स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाती। तो अब ये 12 है, ये 5 है, और ये सिर्फ आधी लेंथ आई है, 5 इस साइड भी होगा, तो 5 और 5 10। तो आपके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 × 5 यानी 10। आप यहां से सॉल्व करते हैं तो 169 - 144
अंडर रूट में इक्वल टू में x, तो यहां से आपका आता 25 अंडर रूट यानी 5, और दोनों साइड का निकालना था उसका डबल कर दिया, तो हमारे पास 10 रोम्बस के डायगोनल की लेंथ आ गई। एक 24 थी, एक 10 होगी। आगे बात करते हैं। तो रोम्बस के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है? ये एक ऐसा रोम्बस है जिसके इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हो गए, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो? बराबर हो। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे? a√2 हो जाएगा। आप पाइथागोरस लगाएंगे, देखिए ये a, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी a√2। अब देखिए चाहे अगर मैं ये वाला केस ले लेता, ये तब भी क्या हो जाता? मान लीजिए ये हटा दिया हमने, ये अब ट्राइंगल लिया तो ये हो गया a, ये हो गया a, तो ये हो जाएगा a√2 पाइथागोरस लगा के, यही वाली कंडीशन। तो दोनों डायगोनल क्या आ रहे हैं? a√2, तो बराबर होंगे। ठीक है। फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ स्क्वायर, यानी अगर आप स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जोड़ के कोई फिगर बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनेगी? स्क्वायर ही बनेगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, इस पे सवाल किस प्रकार का बना है? ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। हमने एक स्क्वायर बना दिया, A, B, C और D। ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब F क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ठीक, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? F x/2 FB, और AB हो जाएंगे x/2 x/2। ठीक। एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC। E कोई पॉइंट है BC पर। अब वो कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट है वो BC को 1/3 भाग है। BC का अगर 1/3 पार्ट है, यानी हम क्या मान लें? BC को 6x, तो हर साइड 6x हो जाएगी। अब मन में विचार आया 6x ही क्यों मानी? तो 3x भी मान सकते थे, 1/3 चाहिए था तो आ जाता हमारे पास। देखो 1/3x ले सकते थे, तो यहां पे क्या होता है? ये 1.5 हो जाता, हमें कैलकुलेशन में मुश्किल होती। अब हमारे 6x मानने से फायदा क्या हुआ? ये 3x हो गया, ये भी 3x हो गया, ये 2x हो गया। सही है। अब हमने यहां पे देखिए एक लाइन जोड़ दी। ये कह रहे हैं कि FBE जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया 147 मीटर स्क्वायर है। आपको अभी हमने बताया था ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट। ये कितने के बराबर है? 147 के बराबर है। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये चला जाएगा, 4 3 जा 12, 2 बचा 27, 9, तो 49। तो x स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 6x, यानी 6 इंटू 7 42। अब आपसे पूछा गया है AC की लंबाई ज्ञात करें। AC की लंबाई क्या हो गया? डायगोनल। तो अभी हमने आपको डायगोनल बताया था a√2, यानी साइड √2 था, तो डायगोनल AC कितने के बराबर हो जाएगा? साइड है 42, इसका √2, बस आंसर आ गया 42√2। हमने क्या किया? हमने यहां पे मेन चीज थी आप साइड क्या मान रहे हैं। अब देखिए जरूरी नहीं हम यही मान के आप सॉल्व करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लेते अगर इस साइड को x, तो ये भी x होता, ये जो होता वो x/2 हो जाता, और ये जो होता वो x/3 हो जाता। आपका फॉर्मूला क्या बनता? 1/2 इंटू x/2 इंटू x/3 इक्वल टू 147। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या हो जाता? x स्क्वायर इक्वल टू 47 का मतलब हो जाता 147 का 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 49, 7 का स्क्वायर 7, 3 और यहां से 2 अंडर रूट में, ये आ जाता आपका 42। बात वही आती। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने बस कैलकुलेशन को आसान मानने के लिए यहां पे क्या करा? 6x मान लिया, ताकि 2 और 3 दोनों में ये ब्रेक हो सके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, सॉरी नेक्स्ट कंडीशन, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की हम बात करें, ऐसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ये होता क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? इसकी 2 साइड्स पैरेलल होंगी, बस यही हमें पता होता है। क्या है? इसकी 2 साइड्स पैरेलल होंगी। अभी हमने मान लिया AB और DC क्या है? पैरेलल है, और इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी इससे रिलेटेड नहीं होती। अब कह रहे हैं इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स। क्या कह रहे हैं? अगर E और F मिड पॉइंट्स हैं आपके नॉन पैरेलल साइड्स के, ठीक है,
देन ए डी, कौन सा, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ई एफ, ये जो लेंथ ई एफ होगी विल बी हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। यानी अगर ये ए है, ये बी है, इसे मान लेते हैं सी, तो सी जो है वो हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की। अब देखते हैं ट्रेपेजियम पे बेस्ड सवाल किस प्रकार का आता है। तो सवाल ये रहा आपके सामने, कहा जा रहा है इन अ ट्रेपेजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मान लीजिए यहां पे आपका कोई साइड बनी, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। अब वो कह रहे हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स, यानी ये जो साइड्स हैं नॉन पैरेलल, ये इक्वल है, इसे मान लिया 5 और इसे मान लिया 5। द पैरेलल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और यहां से भी इसकी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर होगी, दोनों जगह बराबर होती है। अब कहा जा रहा है जो आपका साइड ऑफ द पैरेलल साइड, जो छोटी वाली साइड है, उसका जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको पता है क्या करना है, यहां पर सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। अब डायगोनल का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी, यानी आपको लेंथ चाहिए बी डी की प्लस ए सी की। अब देखिए अगर यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए, कहां पर, ये ए से इस पॉइंट तक और बी से इस पॉइंट तक, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2। इसको मान लेते हैं E और F, तो ई एफ के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि वो ए बी के पैरेलल में आए हैं और परपेंडिकुलर से हमने लिया है डिस्टेंस। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पे भी 90 डिग्री होगा, ये 5 ये 3, आप इस पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, और ये आ जाएगा 4। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से हमने 9 हटाया तो 16 बचा, 16 का √4। अब यहां पे भी 3, यहां पे भी 5, ये हो गया 4। तो आपको एक चीज पता चल गई, ये देखिए ये 90 डिग्री था, ये 4 + 2 6 है, ये आपका डायगोनल हो गया, और हाइट 3 है। तो आपको पता चला यहां से के बी डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √ में 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36 और 9 45, यानी 3 बाहर आ जाएगा, 3√5। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी डी की। इसी प्रकार से ए सी की वैल्यू निकालिए, ए सी में ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, बात वही बराबर आ गई, तो आप कह सकते हैं बी डी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, और ये जो है वो 3√5 ही होगा। आपको इन दोनों का सम चाहिए तो आपने इसका दुगना कर दिया, 6√5 आंसर आ गया। सही है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6√5। दोनों विकर्णों का योग हमारा आएगा 6√5। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए क्वाड्रिलेटरल्स में बस इतना ही था आपके लिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव फन।